अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं डीएचए में मौजूद हूँ निसार शहीद पार्क पे, जहाँ पर रिहायशियों की जानिब से बहुत ज़्यादा कंप्लेन मौसूल हो रही थी कि जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है। और माहौल क्या है वो आप खुद भी समझते हैं। ये जो पार्क है ये फैमिली पार्क है, यहाँ पर जो है वो तमाम फैमिलीज़ के लिए जो है अलाउ है। मगर गुज़िश्ता कई महीनों से हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के जो है वो बदतमीज़ी भी करते थे। गार्ड के साथ बदतमीज़ी करना, लड़कों की एंट्रियाँ हो जाना। चूँकि ये फैमिली पार्क था, अतराफ़ के जितने भी रिहायशी लोग हैं वो लोग यहाँ पर आकर जो है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वॉक करते हैं। 1 किलोमीटर का पूरा एक वॉकिंग ट्रैक है। 26 एकड़ पर मोहित ये बहुत बड़ा पार्क है जो कि निसार शहीद पार्क है। आइए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो, जो कि अतराफ के जितने भी रिहायशी लोग हैं डीएचए के, वो यहाँ पर आकर जो है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया तो फिर बहुत सारे लड़के भी आना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर कपल्स भी आना शुरू हो गए जो यहाँ के माहौल को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब करने लग गए थे। फिर बाद में रिहायशियों ने एक कंप्लेन की कि जी हमारे बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ के लोग जो दूर दराज से भी आते हैं, वो फैमिलीज़ के अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं। यहाँ पर आकर उन लोगों को देख के जो है वो माहौल काफ़ी ख़राब होता है। तो फिर कंप्लेन करने के बाद डीएचए इंतज़ामिया ने यहाँ पर एक्शन लिया और पार्क दोबारा से अपनी असल हालत में जो है वो बहाल हो गया। और अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ के लिए अलावा, अभी मैंने गार्ड से बात की, गार्ड बता रहा है कि यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे नौजवान मनचले आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अंदर आते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ भीख मांगने की गर्ज से अंदर आते हैं, यहाँ आते हैं, लोगों को जो है वो भीख मांगते हैं। और कोई किसी को कहता है जी पेट्रोल के में पैसे नहीं है, मेरा पेट्रोल निकाल दिया, मुझे पैसे दे दो। तो ये आपको पता है कि डीएचए में जब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी चलो यार किसी की हेल्प कर दो, तो इस तरह उन्होंने अपना एक पेशा बना लिया था। यहाँ पर आकर जो है वो उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर मांगना शुरू कर दिया था। जो पार्क जिस टाउन और रिहायशियों के लिए जो मुख्तस किया गया था, उस पार्क में वो काम नहीं हो रहे थे जो काम होने चाहिए थे। लेकिन अब दोबारा से एक्शन लेने के बाद पार्क बहाल हुआ है। यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर पहले क्या था और अब एक्शन लेने के बाद अब वो यहाँ पर क्या फील करते हैं। यहाँ पे कुछ रिहायशी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर आप तो वॉक भी करते हैं, बैठते भी हैं माशाल्लाह से, पुराने दोस्त यार जब मिलते हैं तो गैदरिंग जमती है, बड़ा मज़ा आता है शाम के औकात में। क्या कहेंगे यहाँ पे पहले कैसा माहौल अजीब सा हो गया था और अब इंतज़ामिया ने एक्शन लिया है तो उसके बाद किस हद तक फ़र्क पड़ा है? अभी धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, ये पहले से बेटर नज़र आता है। तो ये पॉलिसी है, कंटिन्यू रहनी चाहिए। सर अब मुझे बताइएगा, माशाल्लाह से आप लोग यहाँ आते हैं, वॉक भी करते हैं, आपकी फैमिलीज़ भी आती हैं, तो अब कैसा देख रहे हैं आप? अभी बहुत अच्छा महसूस हम कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। जो बाहर के जो फालतू लोग हैं वो यहाँ नहीं आने चाहिए। यहाँ के रहने वाले यहाँ पार्क को इस्तेमाल करें तो साफ़ सफाई भी रहेंगी। बाहर के लोग यहाँ बहुत गंद मचाते हैं, कचरा करके जाते हैं। इनको ये समझ नहीं है कि गार्डन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए और इतना गंद मचाते हैं, इतना बिल्कुल ख़राब माहौल हो जाता है। सर ये बताइएगा कि मतलब आप तो पहले भी यहाँ पे पार्क में आते थे, अपना टाइम स्पेंड करते हैं फारिग वक्त में आके, तो यहाँ पर क्या ऐसा होता था जिसकी वजह से रिहायशियों ने जो है वो शिकायतें की? और चूँकि लड़के भी यहाँ पे मनचले नौजवान आते थे, हालांकि ये फैमिली पार्क है मगर बदतमीज़ी भी करते थे गार्ड के साथ। वो फैमिली पार्क है मगर इसके अंदर यहाँ लड़के लड़कियाँ डेट के ऊपर आ जाते थे और पता नहीं ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे। वो हरकतें मैं दोहराना आपको नहीं चाहता हूँ, माशाल्लाह आप समझदार हो। तो अब जो हो गया है ये बहुत अच्छा हो गया है, इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए ताकि यहाँ माहौल साफ़ सुथरा रहे। बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं हाजी साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ और अब बहुत अच्छा माहौल हो गया है। इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा रहे तो बहुत अच्छा है। सर आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह से आप भी यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि अनाउंस तो हो गया, 2-3 दिन से फ़र्क भी पड़ा है, अब ये कंटिन्यू रहे तो जब की बात है। सही। क्योंकि नीट एंड क्लीन चाहिए, अच्छे ग्रीनरी वगैरह सही हो और माहौल अच्छा हो। माहौल बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था यहाँ का। सर आप मुतमईन हैं डीएचए के इस इक़दाम से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम लिया है। मैं तो बिल्कुल ही पार्क के सामने है। मैंने सिर्फ मकान ही इसीलिए ख़रीदा था कि मुझे पार्क में आने में बड़ी कंफर्ट लेवल है। और सिलसिला ये है कि हमारी लेडीज़ वॉक करने नहीं आती थी इस माहौल की वजह से। अब आई होप कि इंशाल्लाह ये पॉलिसी कंटिन्यूटी में रहे और स्पेशली ऑन द पब्लिक हॉलीडेज़ ये जो बाहर से आउटसाइड जो इतनी पब्लिक आती है वो हमारे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करती है, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। आई होप कि एडमिनिस्ट्रेटर पार्क्स इस चीज़ को परमानेंटली इम्प्लीमेंट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। सर आप क्या कहेंगे? आउटसाइडर्स कम से कम हो तो ही बचा रहेगा। आउटसाइडर ज़्यादा आएंगे ज़्यादा परेशानी होगी।
यहाँ के लोग हैं तो डिसेंट है यहाँ के। सर यहाँ पे कचरा भी फेंक के जाते थे हाँ कैसा फेंके और दूसरा ये कि गार्ड वगैरह को भी बड़ा बदतमीजी करते थे उनके नहीं, साथ। हालांकि फैमिली पार्क है और वो लड़के 10-10 12-12 लड़के एकदम आके घुस जाना, कुछ जाना ये गलत है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे बड़ी पुरानी गैदरिंग लगती है और रोजाना की बुनियाद पे गैदरिंग लगती है और यहाँ के रिहायशी लोग हैं जो कि यहाँ पर आकर जो है वो पार्क में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। भाई एक भाई और भी मौजूद हैं, ये भी वॉक कर रहे थे, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि ये जो पूरा इतना बड़ा पार्क है, आप यहाँ पर वॉक भी करते हैं, तो अब कुछ अच्छा फील हो रहा है कि जी कम से कम अब आपको, चूँकि बहुत सारे लोग आ जाते थे अंदर और एक बड़ा अजीब सा एक माहौल होता था, फिर वॉक करना और उसके बाद फिर वो देखना, उसके चक्कर में और भी बहुत सारे लोग अंदर जो है वो दाखिल हो जाते थे, तो अब कैसा लग रहा है ये इंतज़ामिया की जानिब से जो एक्शन लिया गया? जी ज़ाहिर सी बात है, इट्स फॉर फैमिलीज़ ये पार्क। और जहाँ तक बात है इस नए इनिशिएटिव की, हमने DHA से रिक्वेस्ट की थी क्योंकि आई बिन कमिंग टू दिस पार्क सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन ये है कि मैंने काफ़ी दफ़ा नोट किया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मुनासिब एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करते। तो आई रिपोर्टेड टू DHA इंतज़ामिया और उन्होंने काफ़ी अच्छा सा इनिशिएटिव लिया है। प्लस ये कि इट्स वेरी सेफ़ फॉर फैमिलीज़ नाउ और यहाँ पे एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से हम सेफली वॉक कर सकते हैं। और ये पार्क कितना बड़ा है, कितना मज़ा आता है शाम के औकात में, कैसा माहौल होता है? शाम के औकात में तो हवा बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे और काफ़ी सारे शेडेड एरियाज़ हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और यू कैन रेस्ट, यू कैन कम विद योर फ्रेंड्स और आप सुकून कर सकते हैं, यहाँ पे जॉग भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं और या इट्स वेरी हेल्दी एक्टिविटी। भाई आपने देखा कि इस भाई का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये यहाँ पर आते थे, मगर कुछ महीनों से यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो माहौल यहाँ का ख़राब हो रहा था। और ये सिर्फ DHA का ही नहीं बल्कि पूरे शहर कराची में आप उठा के देख लें, हर पार्क जो कि टाउन के जो पार्क्स होते हैं जो रेजिडेंशियल्स के लिए बनाए जाते हैं उसमें पता नहीं कौन कौन आकर बैठ जाता है जिस पर एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ पर एक्शन लेने की सबसे अच्छी वजह यह है कि जी एक्शन लिया गया और यहाँ की जो माहौल है उसको पहले जैसा बनाया गया। आप देख सकते हैं कि ये जो पार्क है कितना खूबसूरत है, अच्छा पार्क है। यहाँ के कुछ लोग भी हैं जो कि वॉक कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर आप का थोड़ा सा वक्त लूँगा मैं। ये वालेकुम सलाम, बताइएगा कि आप तो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे जो है वो वॉक करते हैं, पहले क्या माहौल था और अब क्या माहौल आप देख रहे हैं इस पार्क का? मैं यहाँ 15 साल से वॉक कर रहा हूँ डेली की बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ अब सिलसिला ये शुरू हो गया था कि कुछ अरसे से जो कपल्स वग़ैरह का आ रहा था ना इशू, फैमिलीज़ से कोई इतना ख़ास इशू नहीं था, फैमिलीज़ तो आती हैं एंजॉय करती हैं, लेकिन जो कपल्स आ रहे थे ना उनका बिहेवियर और मतलब यहाँ फैमिलीज़ होती हैं, हम लोगों के बच्चे होते हैं, तो इस बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स मेरे ख़्याल से जा रही थी यहाँ के जो रेगुलर लोग हैं उनकी तरफ से DHA को। तो उस बिना पे शायद ये कपल्स वग़ैरह को उन्होंने मेरे ख़्याल से मना कर दिया है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये अब चेंज आ गया है कि यहाँ जो कपल्स का जो हमें देखने को मिल रहा था कुछ अरसे से कि हर दूसरी बेंच पे बैठे हुए हैं और मतलब वो सही नहीं हो ये रहा। भाई खुल के नहीं बताना चाह रहे कि क्या हो रहा था, लेकिन DHA इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया गया और यहाँ के रिहायशियों ने भी इस एक्शन को खूब सराहा। और उनका कहना है कि किसी भी माहौल को असरअंदाज करने के लिए या फिर सेहतमंद माहौल के लिए पार्क होना ज़रूरी है, मगर पार्क का जो मेन मकसद था वो ख़त्म होता चला जा रहा है। और यहाँ पर जो पार्क जहाँ पर इंसान अपने फारिग औकात में वॉक करने के लिए आते हैं और अपना वक्त अच्छे से स्पेंड करने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं ताकि उनको सेहतमंदाना माहौल फराहम हो सके। और ऐसे में माहौल की ख़राबी यकीनन तौर पर वो फैमिलीज़ डिस्टर्ब होती है जो अपने बच्चों के हमरा इन पार्क्स पे आती हैं। इंतज़ामिया ने भी एक्शन लिया है और इस एक्शन को खूब सराहा गया है और ये उम्मीद ज़ाहिर करते हैं यहाँ के रिहायशी के मुस्तकबिल में भी इसी तरीके का माहौल मेंटेन रखा जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।